हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4 के लास्ट के 3 क्वेश्चंस, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इससे पहले के क्वेश्चंस के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप एक मैंगो ग्रूव का एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बना सकें जिसमें जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस है, यानी ब्रेड्थ का दुगना है लेंथ। ओके, और आपको एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। तो वो आपसे पूछ रहा है इज इट पॉसिबल टू डू सो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब भी आपसे पूछा जाए कि ऐसा पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे, हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट से क्या पता चल जाएगा हमें कि रूट्स एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं। अगर करते हैं तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं करते तो हमें पूरा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपको पता तो चल गया होगा कि क्वेश्चन में कौन किस पे डिपेंडेंट है। आप देख सकते हैं कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ पे डिपेंडेंट है ना। तो हम ब्रेड्थ को x मान लेते हैं। लेट द ब्रेड्थ ऑफ द ग्रूव बी x मीटर हो जाएगा। ओके, एंड देन द लेंथ ऑफ द ग्रूव विल बी, क्योंकि उसका दुगना था तो कितना हो जाएगा 2x, है ना। और आपको एरिया दे रखा है तो हम खुद से भी निकाल लेंगे। तो देखिए एरिया क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव इज इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो देखिए लेंथ है हमारा 2x इंटू ब्रेड्थ है हमारा x, जो कि इक्वल है हमारे 800 के। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही ईजी इक्वेशन है, तो इसको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें पूछा गया है इज इट पॉसिबल टू डू सो, तो हम क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 400 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए तो माइनस हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म से जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आएगी 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और b की वैल्यू आएगी 0 क्योंकि b क्या होता था, x का कोफिशिएंट होता था, है ना। यहाँ तो x वाला कोई टर्म ही नहीं है, यानी कि b की वैल्यू होगी 0। और कांस्टेंट टर्म क्या है आपका, माइनस का 400, तो c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 400। तो आपको मैंने बताया था डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। रूट नहीं होता है, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ओके, अब देखिएगा वैल्यू पुट कर देते हैं हम। b की वैल्यू है 0, तो 0 स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 इंटू 1 इंटू माइनस 400, कितना आ जाएगा प्लस का 1600, राइट। तो आपने देखा कि d की वैल्यू आई है प्लस का 1600 यानी पॉजिटिव आई है। जब d की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम क्या बोलते हैं, कैसा रूट होता है, रूट्स आर रियल। सिंस d इज ग्रेटर देन 0 द रूट्स आर रियल। अब जब रूट्स रियल है यानी कि आंसर पॉसिबल है। तो आंसर पॉसिबल है तो इसका मतलब है कि हम जो रेक्टेंगल ग्रूव है वो बना सकते हैं। ओके, देन दिस मीन्स दैट इट इज पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर ग्रूव। ओके, यहाँ पे एक सिंगल हुआ है। ओके, अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसकी जो लेंथ है और ब्रेड्थ को निकालेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, अपॉन 2a। इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू पुट करेंगे और उसके आंसर निकालेंगे। अब देखिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी था तो b की वैल्यू 0 थी, प्लस माइनस अंडर रूट डी था तो डी की वैल्यू हमने निकाली थी 1600 अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 1600 का रूट कितना आएगा, 40 आएगा। तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 40 अपॉन 2, यानी कि एक बार हमें प्लस का 40 लेना और एक बार माइनस का। तो आपके पास आएगा x इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 2 और x इज इक्वल्स टू माइनस 40 अपॉन 2। दो वैल्यू आ जाएंगे आपके पास, x इज इक्वल्स टू 20 और x इज इक्वल्स टू माइनस 20। अब आपको पता है कि ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो आप जानते हैं कि दो वैल्यू हैं तो हम उसको चेक करेंगे कौन सी हम इग्नोर कर सकते हैं और कौन सी ले लेंगे। तो देखिएगा रेक्टेंगुलर ग्रुप बनाना है हमें। ओके, रेक्टेंगल बनाना है तो साइड कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे सिंस द साइड कैन नॉट बी नेगेटिव सो x कैन नॉट बी इक्वल्स टू माइनस 20, यानी ये वाली जो वैल्यू है वो हम इसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, और हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। हेंस द x इज इक्वल्स टू 20।
यानी कि ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रूव इज 20 मीटर, x माना था उसको हमने, और लेंथ कितना हो जाएगा 2x था हमारा, तो देखिएगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव इज इक्वल्स टू 2x, यानी कि 2 इंटू 20 दैट मीन्स 40 मीटर। तो आपने देखा कि 20 मीटर उसकी ब्रेड्थ है और 40 मीटर उसका लेंथ है। ओके, तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि इज इट पॉसिबल टू डू सो, तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को निकालेंगे। ओके, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। देखिए यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यानी कि आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप उनके प्रेजेंट एजेस को निकालिए। तो क्या सिचुएशन है देख लेते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48. क्या कह रहा है देखिएगा, दो फ्रेंड्स हैं, उनका एजेस का सम दे रखा है आपको 20 years। ओके, एंड एक और कंडीशन दे रखी है 4 years ago, यानी 4 साल पहले उनके एजेस का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 48 है। तो ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं ये बताना है आपको। ओके, तो मैंने एज वाले क्वेश्चंस आपको थर्ड चैप्टर में बहुत अच्छे से कराए थे और फोर्थ चैप्टर के शुरुआत में भी कराए हैं। ओके, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। इसको अब हम देख लेते हैं। तो देखिएगा, प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं दोनों फ्रेंड का। तो देखिएगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड बी एक्स। एक का मैंने एक्स मान लिया, तो दूसरे का क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। कैसे देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास और आपके दोस्त के पास 20 रुपए हैं मिला के। ओके, आपके पास और आपके दोस्त के पास 20 रुपए हैं, आपके पास 5 रुपए हैं, तो आपके दोस्त के पास कितने होंगे 15 होंगे। आप क्या करेंगे 20 में से 5 को माइनस करेंगे। उसी तरीके से मैंने क्या किया यहाँ पे, एक फ्रेंड की एज को मान लिया x ईयर, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि उनका सम कितना था 20 था। देन द प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड विल बी 20 माइनस एक्स ईयर्स। अब देखिएगा, मैंने बताया था एज वाले क्वेश्चन में हमें एक हेडिंग ढूंढनी होती है। कौन सी हेडिंग, 5 years ago या 4 years ago, 5 years hence, 5 years आफ्टर, इस टाइप के जो होते हैं वो हेडिंग बन जाती है। तो यहाँ पे क्या हेडिंग मिल रही है आपको 4 years ago, तो हेडिंग डाल दीजिएगा 4 years ago। फिर मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को आप दोबारा मत पढ़िएगा, अब आप क्या करेंगे खुद से कैलकुलेशन करेंगे, उन सारे जो एजेस हैं उनको दोबारा कैलकुलेट करेंगे, यानी 4 साल पहले हम जाएंगे। तो देखिएगा, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल्स टू, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या हो जाएगा देखिएगा, प्रेजेंट एज कितना है x है, 4 साल पहले कितनी हो जाएगी x माइनस 4 ईयर्स। इसी तरीके से हम सेकंड फ्रेंड का निकाल लेते हैं। देखिएगा, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इज इक्वल्स टू, प्रेजेंट एज कितनी है उसकी 20 माइनस एक्स, तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, दैट मीन्स 16 माइनस एक्स। ये हो गई उसकी एज, हो गई 4 साल पहले की। ओके, हमने दोनों फ्रेंड्स की एज निकाल ली 4 साल पहले की। अब हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा था देखिएगा, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, यानी 4 साल पहले उनकी जो एजेस थी उनका प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लीकेशन आप जब करेंगे तो 48 के इक्वल आएगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, फर्स्ट फ्रेंड का एज यानी x माइनस 4 इंटू सेकेंड फ्रेंड का एज 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 48। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिएगा, ये x दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से माइनस 4 दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। और सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर तो है ही, 16x और 4x मिलकर कितना हो जाएगा 20x माइनस 64, और 48 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके आपके पास आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप माइनस साइन को कॉमन लेके राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि जो सिचुएशन है वो पॉसिबल है। हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो देखिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, ए, बी और सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू है 1 जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी की वैल्यू है माइनस का 20 जो कि एक्स का कोफिशिएंट है, सी की वैल्यू है 112 जो कि कांस्टेंट टर्म है। अब देखिएगा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करते हैं तो बी स्क्वायर यानी माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 इंटू 1 इंटू
112। सॉल्व करेंगे तो देखिए आपके पास आएगा 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा प्लस का, है ना, और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 112 से तो आपके पास आएगा माइनस का 448। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आएगा माइनस का 48। तो आपने देखा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा आया, नेगेटिव आया, है ना। तो नेगेटिव आता है इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है इसका मतलब है रूट्स जो है वो रियल नहीं है, यानी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो हम देखिए यहाँ लिख देते हैं सिंस d इज लेस देन 0 सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब जब रूट्स ही नहीं है, जब सॉल्यूशन ही नहीं है, तो इसका मतलब जो सिचुएशन है वो भी पॉसिबल नहीं होगा, हेंस द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगले चैप्टर से यानी कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मैं कोशिश करूंगा वहां से हम रेगुलर वीडियो डालेंगे, यानी कि मंडे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरी वीडियोस को मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे को। ओके, टाइम होगा अराउंड 12 o'clock। आई होप आप मेरा साथ देंगे और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, एंड इवन आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। देखिए उसी तरीके का क्वेश्चन हो गया। क्या कह रहा है, क्या पॉसिबल है आप एक रेक्टेंगुलर पार्क बना पाएं जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है एंड एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। अगर पॉसिबल है तो आप उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को निकालिए। तो देखिएगा आप इसमें देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ऐसा हमें दिख नहीं रहा कि कौन किस पे डिपेंडेंट है ना। लेंथ ब्रेड्थ के ऊपर डिपेंडेंट है या ब्रेड्थ लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है, ये आपको नहीं दे रखा है। तो आप किसी को भी एक्स मान सकते हैं। तो हमने लेंथ को मान लिया, तो देखिएगा लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बी एक्स मीटर। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, लेंथ को एक्स मीटर मान लिया। अब हम ब्रेड्थ को निकालेंगे यूजिंग पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आपको दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज इक्वल्स टू 80 मीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 2l प्लस बी। तो हम उसको पुट करके उसमें वैल्यू डालेंगे लेंथ की x और ब्रेड्थ को निकाल लेंगे। तो देखिएगा 2 इंटू लेंथ यानी x होता है, हमने माना है इसको, प्लस b इज इक्वल्स टू 80। यहाँ से हम b की यानी ब्रेड्थ की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिएगा 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा x प्लस बी इज इक्वल्स टू 40। अब यहाँ से आप ब्रेड्थ की वैल्यू निकालेंगे तो x वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आएगा ब्रेड्थ की वैल्यू 40 माइनस एक्स मीटर में। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एरिया है उसका 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हम खुद निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पार्क हम खुद से निकालेंगे, लेंथ है हमारा x और ब्रेड्थ है हमारा 40 माइनस एक्स। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है फॉर्मूला, तो x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 400। सॉल्व करेंगे तो देखिएगा x दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। अब आप एक काम कीजिएगा, एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, प्लस का हो जाएगा, 40x को वहां भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं अब दोबारा बता देता हूं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है इसका मतलब ये नहीं है कि सिचुएशन पॉसिबल है। जब तक आप डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो अब देखिएगा डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए पहले हम a, b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, यानी कि a की वैल्यू हो गई 1, x का कोफिशिएंट है माइनस का 40, यानी b की वैल्यू हो गई माइनस का 40, कांस्टेंट टर्म है 400, यानी कि c की वैल्यू हो गई 400। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं यूजिंग द फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं, b की वैल्यू है माइनस का 40, उसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac यानी 4 इंटू 1 इंटू 400। सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस 40 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा प्लस का 1600। ओके, 4 इंटू 400 कितना हो जाएगा, ये भी 1600 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका क्या आया, 0 आया। 0 आया इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ द रूट्स आर रियल बट इक्वल। रियल तो है ही लेकिन इक्वल भी है। इसका मतलब है सिचुएशन जो है वो क्या हो जाएगी, पॉसिबल है। तो आप यहां लिख सकते हैं द सिचुएशन इज पॉसिबल। ओके, अब हम क्या करेंगे, साइड्स को निकाल लेंगे। तो देखिएगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ओके, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे,
x इज इक्वल टू माइनस माइनस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू हमने निकाली थी 0, ओके, अपॉन 2a यानी 2 × 1, जो कि हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 40/2, ओके, 40/2 यानी कि 20। तो आपके दोनों रूट्स कितने हो जाएंगे 20, 20 यानी कि इक्वल रूट्स है ना, बताया था d जब 0 आता है तो क्या होता है इक्वल रूट्स होते हैं। तो आपके आंसर हो जाएंगे 20 और 20। अब हम लेंथ और ब्रेड्थ को निकाल लेंगे वैल्यू पुट करके, दोनों एक ही चीज़ है तो हम a की वैल्यू मान लेते हैं, x की वैल्यू 20। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। अब देखिए आपकी x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू आई थी 20, राइट। तो अब देखिए लेंथ ऑफ द पार्क हो जाएगा आपका 20 मीटर क्योंकि हमने उसको x माना था, और ब्रेड्थ ऑफ द पार्क हो जाएगा 40 माइनस एक्स यानी कि 40 माइनस 20 दैट मीन्स 20 मीटर। अब देखिएगा क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है आपको, लेकिन जब आपका आंसर आया तो आपने देखा कि दोनों साइड इक्वल है, लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो इक्वल है, यानी कि स्क्वायर टाइप में बन गया। उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपसे पूछा गया था कि सिचुएशन पॉसिबल है, तो हम क्या कहेंगे, यस द सिचुएशन इज पॉसिबल एंड द लेंथ इज 20 मीटर एंड द ब्रेड्थ इज 20 मीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं।